शंघाई शहर की चकाचौंध के बीच एक मासूम लड़की रहती थी, मेलिन। अपने डॉग बाऊ के साथ गांव की सादगी से आई मेलिन पिता की मौत के बाद मां और बहन के लिए पैसे कमाने इस बड़े शहर में आई थी। उसकी मासूमियत और मीठा स्वभाव हर किसी का दिल जीत लेता। वो एक टॉय शॉप में काम करती थी और उसे सबसे ज्यादा प्यार था डॉल्स से। उसके घर में दुनिया भर की यूनिक डॉल्स का कलेक्शन था, लेकिन एक दिन उसकी शॉप में आया एक लिमिटेड एडिशन कलेक्शन लबूबू डॉल। सारी डॉल्स पलक झपकते बिक गई, मगर मेलिन ने एक डॉल अपने लिए बचा ली थी। वो थी सुनहरे रंग की गोल्डन लबूबू। इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम सी स्माइल वाली डॉल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो उसे अपने घर ले आई। पूरी रात वो उस डॉल को देखती रही। उसकी प्यारी सी चमकीली आंखें, लंबे कान और वो बड़े बड़े दांतों वाली क्यूट स्माइल। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मेलिन का डॉग बाऊ, जो हर डॉल देखकर खुश हो जाता था, उस गोल्डन लबूबू को देखकर अचानक भौंकने लगा, गुर्राने लगा। मेलिन ने सोचा शायद बाऊ डर गया होगा। उसने डॉल को शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। रात भर बाऊ उस डॉल को घूरता रहा और डरकर कमरे से बाहर भाग गया। सुबह जब मेलिन घर से निकलने वाली थी, बाऊ ने उसकी जीन्स पकड़ ली और खींचकर उसे उसी शेल्फ के पास ले जाने लगा। पर गुस्से में मेलिन ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप चली गई। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। मेलिन, जो हमेशा प्यारी और सॉफ्ट थी, अचानक अपने कस्टमर पर चिल्ला पड़ी। उसका गुस्सा उसके काबू में ही नहीं रहा और उसी वक्त बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया। टूटी हुई मेलिन घर लौटी। बाथरूम खोला तो बाऊ जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, मानो वो भी मेलिन का दर्द समझ रहा हो। रात को मेलिन को एक सपना आया, एक भयानक सपना। उसके कमरे में एक डरावना लाल रंग का जानवर था। सड़ा हुआ शरीर, बड़े बड़े नुकीले दांत और खून से सने पंजे। वो धीरे धीरे मेलिन के पास आया और उसका गला दबाने लगा। मेलिन चिल्लाए, लेकिन वो राक्षस और जोर से हंसने लगा और उस पर हमला कर दिया। मेलिन डर से जाग गई, लेकिन उसने देखा वही लबूब डॉल उसके बेड पर रखी थी और वो अब पहले से भी ज्यादा हंस रही थी। अचानक बाऊ ने छलांग लगाई और उस डॉल को अपने दांतों से चीर फाड़ डाला। मेलिन पसीने से भीगी हुई थी। उसने डॉल को डस्टबिन में फेंक दिया और बाऊ को अपने पास सुला लिया। सुबह उठी तो उसका सिर दर्द से फट रहा था। उसके हाथों पर लाल लाल दाने निकल आए थे। जब वो बाथरूम गई और शीशे में चेहरा देखा तो पूरा चेहरा उन दानों से भर चुका था, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। और तभी शीशे में उसके पीछे वही भयानक राक्षस दिखा। लेकिन जब उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ शेल्फ पर वही लबूबू डॉल रखी थी। मेलिन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो डॉल तो बाऊ ने फाड़ दी थी। फिर वो यहां कैसे? और अब उसकी मासूम स्माइल बदल चुकी थी। एक खौफनाक हंसी में मेलिन ने सिंक के नीचे झांका और उसका खून जम गया। वहां पड़ा था बाऊ का लहूलुहान शरीर। वो मर चुका था, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से नोच नोच कर मार डाला हो। मेलिन समझ चुकी थी ये कोई साधारण डॉल नहीं, बल्कि कुछ और ही है। उसने इंटरनेट पर सर्च किया। पता चला जिनके पास भी ये डॉल गई, उनके साथ
खौफनाक हादसे हुए, किसी की जॉब छिन गई, कोई बीमार पड़ गया और किसी के अपने मर गए। ये सब पढ़कर उसका डर और गहरा हो गया। उसने तुरंत डॉल को आग लगाई, राख को एक जार में भरकर पास की नदी में बहा दिया। रात को उसने अपनी छोटी बहन को फोन किया और सब कुछ बताया। उसे लगा अब वो बच गई है, लेकिन अगली सुबह मिलिंद की लाश मिली और उसके पास वही लबूबू डॉल रखी थी। आज इंटरनेट पर कई लोग कहते हैं कि ये डॉल असल में पाजुजू नाम के एक खतरनाक डेमन का रूप है। कई देशों में इसे बैन कर दिया गया है। कई जगहों पर पादरियों ने इस पर एक्सॉर्सिज्म किया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सच में ये डॉल कर्स्ड है या फिर ये सब बस एक अफवाह है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।